व्यासपीठ पर विराजित कोटि कोटि जनों की आस्था के केंद्र पूज्य बापू श्री, बूंदे लाखों बरसती है किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो लोगों को मरण का नहीं मुक्ति का द्वार खोल दे। पूज्य बापू, आपने धर्म और अध्यात्म की लो जला करके कोटि कोटि लोगों को उस मार्ग पर आगे बढ़ाया है कि वो अपने मुक्ति के सोपान के नजदीक पहुंच सके। पूज्य बापू, आपने सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, सर्वधर्म सद्भाव की लो जिस तरह से जलाई है, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों के भीतर अध्यात्म की लो जगाने में आप समर्थ हुए हैं। मैं अधिक इस समय लंबा नहीं बोल सकता, जब केवल व्यासपीठ पर ही नहीं सामने देखता हूं तो ज्ञान का हिमालय, जिन्हें हम काशी पीठाधीश्वर के नाम से, जिन्हें रेवती रमन जी के नाम से, और जब मैं उन्हें अनेकांत दर्शन पर सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जैन सन्यासी होकर के भी उनकी ऊंचाई को नहीं छू पाया हूं। ऐसे विद्वान जब सामने बैठे हो। पूज्य बापू, आपकी कथा पर केवल वृंदावन या दिल्ली नहीं, इंद्र देवता भी खुशी मना रहे हैं और यह आप और हम सभी देख सकते हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, हमारी महान सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति का मतलब है जो शाश्वत है, जो सदा सदा है। जैन दर्शन के लिए भी पूछा गया और शायद पूज्य श्री काशी पीठाधीश्वर मेरी बात में अगर कोई त्रुटि होगी वो संशोधन कर लेंगे। पूछा गया तो जवाब मिला अपष्टानुपूर्वितया, न पहले न पीछे, अनंत काल से चला आ रहा है और उसके मिटाने के लिए धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जब तक बापू जैसे संत हमारे सामने हैं। पूज्य बापू, आज मैं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी आया हूं। ठाणंग सूत्र कहता है कि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कृतघ्नता से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिन दिनों में रामलीला मैदान में एक संग्राम सा हुआ, बापू विदेश की धरती पर जो ही एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे फोन किया और कहा कि लोकेश जी, आपने जो किया है उचित किया है, हम सब आपके साथ हैं। और जब ऐसे संतों का आशीर्वाद साथ हो तो भला भारत का एक एक सन्यासी जो है वो नैतिक मूल्यों के लिए, चारित्रिक मूल्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए और सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, मैं अधिक बाधक नहीं बनना चाहता, मैं भी आपको सुनना चाहता हूं। इतना ही निवेदन करूंगा। पूज्य प्रभर, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। बापू ने जो निर्माण के लिए, जो सृजन के लिए, जो उत्थान के लिए प्रयास किए हैं देश और दुनिया में, उसी से हमारा भारत देश पूरे विश्व के अंदर जगत गुरु की दिशा को पुनर्स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ ये भाव प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ और आपको एक छोटा सा निमंत्रण भी, जो सन्यासी पैदल चलते नहीं चल सकते, भगवान महावीर का 2550वां वर्ष शुरू हो रहा है। आगामी दिनों में अमेरिका की पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में, लंदन की पार्लियामेंट में कार्यक्रम हो रहे हैं। एक पत्र मेरे संगठन की ओर से आपके श्री चरणों में पहुंचा है कि 2 मिनट का आप, अगर आप सशरीर उपस्थित हो सके तो हमारे सौभाग्य का कोई और छोर नहीं रहेगा। अगर ऐसा संभव न हो
तो 2 शब्दों का आपका ऐसा संदेश, वीडियो संदेश मिले जो वहां की पार्लियामेंट में हम प्रसारित कर सके और दुनिया देखे कि भारत का डंका जो है अब देश में नहीं दुनिया में बज रहा है, क्योंकि भारत का लोकप्रिय प्रधानमंत्री और ऐसी संत परंपरा मिली है हमें। मैं पुनः पूज्य श्री के सरल चरणों में भी बहुत बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं और आदर की एक चादर आपके श्री चरणों में।